हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कोई इंसान विंग और वांग जी का पीछा कर रहा था और उसके फेस में एक मास्क लगा हुआ था। मास्क के कारण उसे किसी ने पहचाना नहीं। जैसे ही वांग जी और विंग अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे, वो पर्सन अपने मास्क को निकाल देता है। उसके फेस में एक अलग से ही स्माइल था। वो स्माइल करते हुए बोलता है, ओहो गगा, आपने हमसे एक ओमेगा को छुपा के रखा था। ये बात तो मैं पेरेंट्स को जरूर बता के रहूंगा। बस मुझे इतना देखना है कि वो ओमेगा आपके साथ रहता है या फिर कहीं और मुझे ये भी जानना है कि असल में आप दोनों का रिलेशन क्या है। ये बोलते हुए वो वॉल पर अपने हाथ को टेक लगा लेता है और वो कहता है, हाँ, अगर मैं गगा से मिलने के लिए नहीं आता तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि गगा सच में किसी ओमेगा के साथ एक ही अपार्टमेंट पे रहते हैं। हमें तो कभी भी गगा ने अंदर आने नहीं दिया। और इसे देख लो, इसे वो अपने साथ लेके जा रहे अंदर। दाल में कुछ तो काला है। बस मुझे वो दाल का पता करना है कि कौन सा दाल गल रहा है यहाँ पर। ये बोलते हुए वो स्माइल करते और कहते, बस कुछ टाइम और, कुछ टाइम के बाद अगर वो ओमेगा नहीं निकला तो मैं तो गग से जाके सच में पूछने वाला हूँ। ये बोलकर वो वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। वहीं विंग और वांग जी अंदर रूम में बैठे हुए थे। विंग बहुत ज्यादा थका हुआ था, वहीं वांग जी भी उसी के पास ही बैठा हुआ था। विंग कहता है, हाँ मैं कितना ज्यादा थक गया, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, अब मुझे भूख भी लग रही है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तो क्या खाना मैं बनाऊं? पर विंग कहता है, नहीं, आप भी थक गए होंगे ना, मुझे कुछ खाना है चटपटा। मुझे आपके हाथों का सादा सिंपल नहीं खाना। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो विंग से कहता है, तो क्या हम बाहर चले? तुम पहले ही बता देते, हम बाहर से आए तो बाहर ही खा लेते। पर विंग कहता है, पर इतनी जल्दी? अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। मैं इतनी जल्दी डिनर नहीं करना चाहता, फिर मुझे रात को भूख लग जाती तो। मैं डबल खाना नहीं बनाने वाला था, इसीलिए मैंने उस टाइम नहीं बोला। ये सुनकर वांग जी उसके सर पे हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, इडियट, तुम मुझे कभी भी बोल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी बाहर जाने के लिए तैयार हूँ, कभी भी खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तो बाहर चले हम लोग? विंग कहता है, सच में हम बाहर जाएंगे? पर अभी तो 7 नहीं बजे हैं, हम थोड़ा बाद में जाएंगे ना, कम से कम 8 बजे तक। वांग जी कहता है, ओ ठीक है। विंग ये सुनकर कहता है, पर मुझे अभी भी भूख लगा हुआ है। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे कंफ्यूज नजरों से देख रहा था, क्योंकि अभी तो विंग ने कहा कि वो 8 बजे के बिना खाना नहीं खाएगा, पर अभी भी विंग को भूख लग रहा है। वो करे तो क्या करे? वो विंग से कहता है, तो मैं कुछ बना देता हूँ। पर विंग कहता है, नहीं, अगर मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा खा लूँगा फिर मुझे रात को ज़्यादा खाने का मन नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। विंग वांग जी से कहता है, कोई स्नैक है यहाँ पर? मुझे स्नैक ही दे दो, मुझे खाना है। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है, पर वांग जी अपना सर ना में हिलाता है, क्योंकि उसके घर में सच में कोई स्नैक नहीं है। वो ज़्यादा तेला फूला खाता ही नहीं है, तो रख के क्या करेगा वो। विंग ये देखकर अपना मुंह बना लेता है। वो कहता है, पर मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ चटपटा खाना है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तो चलो ना बाहर चलते हैं। पर विंग कहता है, नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में, मैं नहीं जा सकता। वांग जी कहते, तो मैं उठा के चलता हूँ। पर विंग कहता है, नहीं, ये कैसी बात हुई, मैं बाहर आपकी गोद में क्यों जाऊं भला? ये सुनकर वांग जी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं घर में कुछ बनाऊंगा बोलता हूँ, उसमें भी तुम मना कर रहे हो। बाहर जाने का बोल रहा हूँ तो उसमें भी तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पैर दर्द हो रहा है। अब पैर दर्द हो रहा है तो मैं उठा के लेके जाऊंगा, उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। तो अब बताओ मैं कैसे करूं? ये सुनकर विंग कहता है, किसी से मंगा लो ना, आपके तो कितने सारे बॉडीगार्ड होंगे ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, आह हो हाँ, मैं किसी से मंगा लेता हूँ। ये बोलकर वो अपना मोबाइल उठाता है और फिर अपने सेक्रेटरी को फोन कर दिया। उसका सेक्रेटरी अपने काम में बिजी था। वो सेक्रेटरी जल्दी से अपना कॉल उठा लेता है। वो कहता है, जी सर, कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, कुछ स्नैक्स लेके आओ जो चटपटा हो। ये सुनकर वो सेक्रेटरी शॉक था कि क्या, कि उसके बॉस ने उसे स्नैक लेने के लिए कॉल किया है, वो भी इतनी रात को, मतलब शाम को। वो अभी अपने ऑफिस में है, अपने ऑफिस का काम कर रहा है
और वो इसके लिए स्नैक लेके जाएगा। वांग जी कहता है तुमने कुछ सुना है मैंने जो बोला है? ये सुनकर वो सेक्रेटरी कहता है हाँ हाँ सर, मैंने सुना, पर सर अभी पर मैं तो अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। जिसे सुनकर वांग जी उसे कहते हैं मैंने जो कहा उसे करो, मुझे जल्द से जल्द स्नैक चाहिए और जितने ज़्यादा हो सके उतने ला लो, और हाँ 10 मिनट के अंदर लाना। ये सुनकर वो सेक्रेटरी जल्दी से उठ गया था अपनी जगह से। वो कहता है जी जी सर, ये कहकर वो बाहर की तरफ भागने लगा था। वहीं अचानक से वांग जी कुछ नोटिस करता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम कोल्ड की दवा भी ला लेना। ये सुनकर वो सेक्रेटरी कहता है जी सर। ये बोलकर उसने कॉल रख दिया था। वहीं वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग को कोल्ड हो गया था क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा है। विंग बाहर बिना जैकेट के गया हुआ था, इसीलिए उसे कोल्ड लग गया था। वांग जी उसे देखकर कहता है तुम्हें कोल्ड हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं। पर विंग अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है नहीं ये चलता है, बस बाहर से अभी अभी आए हैं ना, इसीलिए बस थोड़ा सा हो गया है, कल तक ठीक हो जाएगा। पर विंग को फिर से छींकें आने लग गई थी। वांग जी उसे देखकर कहता है ये थोड़ा सा है, रुको मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करता हूँ। ये बोलकर वो किचन में गया और गर्म पानी करके कुछ ही टाइम में भी विंग के लिए ला चुका था। जिसे देखकर विंग कहता है इसकी क्या जरूरत थी, पर वांग जी वो गिलास विंग के हाथ में देते हुए बोलता है इसकी बहुत जरूरत थी तुम्हें, अब चुपचाप लो और पियो इसे। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो उस पानी को हल्का हल्का करके पीने लगा था। कुछ ही टाइम में वहां का बेल भी बज जाता है। वांग जी को समझ आ गया था कि सेक्रेटरी आ गया है। वांग जी गेट खोलने जाता है। वांग जी शॉक में हो गया था क्योंकि सेक्रेटरी के हाथों में बहुत सारी स्नैक थी, दवाइयाँ थी। वांग जी उसे देखकर कहता है इतनी सारी? वो सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ही हाँफ रहा था क्योंकि वो 10 मिनट में ही कंपनी से स्टोर गया, स्टोर से फिर वांग जी के घर आया। वो कितनी ज़्यादा स्पीड में किया है क्योंकि कंपनी से वांग जी का घर तो 10 मिनट है, पर उसके बीच में वांग जी ने उसे सामान भी लाने बोला था, तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा ही लेट होने वाला था, 15 मिनट होने वाला था। पर भी वो बहुत जल्दी जल्दी करके 10 मिनट में ये सब काम खत्म कर चुका था। वांग जी उसे देख पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा हाँफ रहा है। जिसे देखकर वांग जी कहते हैं अंदर आ जाओ, पानी पी लो, शांत हो जाओ। ये सुनकर वो सेक्रेटरी भी अपना सर हिलाता है और वो पूरा सामान को लाकर डाइनिंग टेबल पे रख देता है। विंग भी शॉक था, वो सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा ही हाँफ रहा था। जिसे देखकर विंग जल्दी से किचन में भागता है और किचन से पानी लेकर वो सेक्रेटरी को देता है। विंग जब सेक्रेटरी को पानी दे रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर उस सेक्रेटरी की तरफ, फिर कुछ भी नहीं बोलता। पहले तो उसे गुस्सा आया था कि विंग क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अभी ही वांग जी ने उसे बोला था कि विंग को चुपचाप बैठे रहना है और उसका पानी कंप्लीट करना है। पर विंग ने उस पानी को छोड़ के वो सेक्रेटरी के पास आया था पानी देने के लिए। वो काम तो वांग जी भी कर सकता था, पर विंग क्यों आया? इस बात से वांग जी को हल्का सा जलन होने लग गया था। वो सेक्रेटरी पानी पीता है। विंग कहता है आपको क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा हाफ क्यों रहे हो, कहीं भाग के आ रहे हो क्या? ये सुनकर वो सेक्रेटरी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को समझ आ गया था कि सेक्रेटरी क्यों इतना हाफ रहा है, क्योंकि वांग जी ने उसे 10 मिनट में आने को कहा था और ये रास्ता 10 मिनट का बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो अपने नेक को रब कर रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है, फिर सेक्रेटरी की तरफ। वो वांग जी से कहता है इन्हें क्या हो गया है, ये इतना ज़्यादा हाफ क्यों रहे हैं? वांग जी विंग की तरफ एक अजीब से लुक के साथ देखते हुए कहता है वो इन्हें ना बस थोड़ा सा सांस की बीमारी है, इसीलिए ज़्यादा हाफ रहे है ना। ये बोलकर वो सेक्रेटरी की तरफ देखता है। वो सेक्रेटरी पहले वांग जी की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ, और जब विंग उसकी तरफ देखता है तब वो अपने सर को हाँ में हिलाता है क्योंकि वांग जी उसकी तरफ आंखों से कुछ इशारा कर रहा था, जिसको वो सेक्रेटरी समझ गया और वो अपना सर हिलाते हुए बोलता है हाँ मुझे सांस की बीमारी है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा हाफ किया। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग कहता है ओ। तभी वांग जी उस सेक्रेटरी से कहता है हो गया पानी पीना? वो सेक्रेटरी कहता है जी सर। तभी वांग जी कहता है तो फिर तुम जा सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है पर वो अभी अभी तो आए हैं, 2 मिनट उन्हें चैन से बैठने तो दो। पर वांग जी कहता है विंग तुम्हें नहीं पता हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम रहता है ना। ये बोलकर वो सेक्रेटरी की तरफ इशारों में ही कुछ बोलता है। वो सेक्रेटरी भी बोलता है जी जी सर, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे चलना होगा। ये बोलकर वो वहां से उन दोनों को ग्रीट करके चला गया था। पर जाते हुए
उस सेक्रेटरी ने वांग जी को बता दिया था कि दवा और स्नैक उस टेबल पे रखे हुए हैं। वांग जी जिसे सुनकर अपना सर हिलाता है और वो सेक्रेटरी वहां से चला गया। विंग को अब समझ आ गया था कि वांग जी ने ही उसे यहाँ बुलाया था। उसके जाते ही वांग जी विंग से कहता है, वो यहाँ क्यों आए थे? वांग जी कहता है, वो बस सामान लेके आए थे। ये बोलकर वो सामान की तरफ इशारा करता है। विंग कहता है, जब आपको पता है कि उन्हें सांस की बीमारी है तो आपने उन्हें क्यों बोला ये सब काम करने के लिए? ये सुनकर वांग जी अपने नेक को रब कर रहा था। वो कहता है, अरे यार, उनका काम ही है ना ये सब, मैंने इसीलिए उनको बोला और मेरा सारा कुछ काम वही करते हैं, मैं किसी और से नहीं करवाता। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहते हैं, वो सब बात छोड़ो ना, तुम्हें एक स्नैक्स खाना था ना, देखो ये बहुत सारे स्नैक है। ये बोलकर वो पूरा विंग के सामने खोल के रख देता है। विंग शॉक था, क्या इतने सारे स्नैक? पर उसने तो वांग जी को कहा था कि उसे कुछ ही खाने का मन है, मतलब कि एक दो इतना बस, पर यहाँ तो कई सारे हैं। विंग कहता है, पर इतने सारे, मैंने तो सिर्फ एक दो ही मंगाए थे ना। फिर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा पसंद है कौन सा नहीं, इसलिए मैंने उनसे कह के सभी की सभी मंगवा दिए। ये सुनकर विंग शॉक, वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। फिर विंग कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया। वो कहता है, वाओ, सीरियसली ये सब मेरा है, अब मैं इसे दिन रात बैठ के खाऊंगा। ये बोलकर वो सारों को लेकर सोफे पे बैठ गया और उसे खाने लगा। वांग जी देख रहा था कि विंग खाते हुए कितना खुश है और साथ में वो कैसे खा रहा है, जिसे देखकर वांग जी विंग की तरफ अजीब लुक से देख रहा था, क्योंकि कभी भी उसने किसी ओमेगा को इस तरह स्नैक खाते हुए नहीं देखा था। विंग बहुत ज्यादा अजीब तरफ से खा रहा था, पूरे अपने हाथ में ले रहा था और एक साथ खा रहा था। वांग जी की आंख फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसका जो सिंचन ब्रदर है, मतलब कि वो भी तो ओमेगा है ना, उसे भी थोड़ा खाने का शौक है, पर वो विंग की जैसा नहीं खाता, क्योंकि वो लैन है तो उसे खाने का तमीज तो है। पर विंग को, बाप रे, वांग जी बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी विंग वांग जी की तरफ एक स्नैक का पैकेट देते हुए बोलता है, आप भी खाओ। ये बोलकर वो एक पैकेट वांग जी की तरफ दे देता है। वांग जी पहले उस पैकेट को देखता है, फिर विंग की तरफ, और वो एक पैकेट को, मतलब उस पैकेट को विंग के हाथों से ले लिया। पहले वांग जी बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे सब चीज खाए नहीं है, पर विंग वो तो बचपन से ये सब खाता आया है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा पसंद है। वांग जी जब नहीं खाता तो विंग उसके तरफ देखता है और वो कहता है, क्या हुआ, आप क्यों खा नहीं रहे हो, क्या आपको ये पसंद नहीं है? वांग जी कहता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता है, क्या आपने कभी भी ट्राई नहीं किया? वांग जी अपना सर ना में नोट करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। ये सुनकर विंग कहता है, तो कोई बात नहीं, आज ट्राई कर लो। ये बोलकर वो वांग जी को इशारा कर रहा था कि खाओ। वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग पहले एक स्नैक का पीस लेता है और वो अपने मुंह में डाल लेता है, और फिर खाने के बाद उसी उंगलियों को लिक करने लगा, जिसे देखकर वांग जी के मन में कुछ अलग से ही फीलिंग हो रहा था। विंग इतने ज्यादा सेड्यूस तरीके से खा रहा था, वांग जी की बॉडी हॉट हो रही थी। विंग अपनी उंगलियों को चाटते हुए कहता है, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा, ये टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो एक पीस अपने में का उठा लेता है और उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह खोलने वाला था, पर वांग जी उसी के हाथ से वो स्नैक लेते हुए बोलता है, बहुत अच्छा है। ये चीज विंग को शॉक कर गई। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। अभी विंग ने उसी उंगली को लिक किया था और उसी उंगली को वांग जी लिक कर रहा है। विंग की बॉडी पूरी शिवर कर गई थी। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था, पर उसके मुंह में विंग की उंगली थी। विंग की विंग इतना ज्यादा शॉक हो गया था, उसने अपनी उंगलियों को हटाना भी जरूरी नहीं समझा। वांग जी उसको कहता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ख़ासकर ये बोलते हुए वो उसकी उंगली को लिक कर लेता है, जिसके बाद विंग की पूरी बॉडी शिवर कर गई थी। विंग जल्दी से अपनी उंगली को वांग जी के हाथों से छुड़ा लेता है और वो अपने कपड़ों से उसे साफ करने लगा, और वो कहता है, ये क्या कर रहे थे आप? वांग जी कहता है, बस टेस्ट देख रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं भी उसी को ही देख रहा था कि तुम्हारे हाथों में ऐसा क्या जादू है जिसे तुम लिक करते हुए इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। मैंने भी उसे टेस्ट कर लिया और सच बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम्हारे हाथों का टेस्ट, वैसे ही स्नैक का टेस्ट भी अच्छा है, पर मुझे तो तुम्हारी उंगली का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर विंग शॉक वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, आप ऐसे वैसे बातें मत किया करो प्लीज़। ये बोलकर वो सामने की तरफ देखता है। वो वांग जी की आंखों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी उसे टीज करते हुए बोलता है, वैसे तुम सेड्यूस करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, और अगर तुमने 2 मिनट और मुझे ऐसे ही सेड्यूस किया होता ना, सच बोल रहा हूँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग उसकी तरफ देखता है। वो कहता है, मैंने कब किया ये?" वांग जी कहते हैं, तुमने कब किया? तो बताओ। अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को लिक कौन कर रहा था और सेड्यूस कौन कर रहा था? उसे शक करते हुए विंग कहता है, मैं तो ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों को देख रहा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वांग जी उसका डबल मीनिंग निकाल लेगा। वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारी उंगलियों की जगह कुछ और होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से वांग जी के होठों को कवर कर लेता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हो आप? कैसी बेशर्मो जैसी बातें कर रहे हो? तभी वांग जी उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है, मैंने क्या बेशर्मी जैसी बातें की? मैंने तो बस इतना बोला कि तुम अपनी उंगलियों को गंदा करने के बजाय इस तांगुल को खा लो, जिससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये सुनकर विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वो क्या समझ रहा था? छी छी! विंग क्या सोच रहे हो? ये बोलते हुए विंग ने अपने हाथों से ही अपने फेस को कवर कर लिया था। उसे तो अभी ऐसा लग रहा था कि मानो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वो क्या-क्या सोचने लगा है आजकल। विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी उसे और भी ज़्यादा टीज़ करने लगा। वो कहते हैं, तुमने कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? देख लो, तुमने जो सोचा है वो मैं अभी नहीं करने वाला ना। मैं बहुत डिसेंट लड़का हूँ यार। मैं इतनी जल्दी वो सब नहीं करूँगा, ओके ना? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा। वो कहता है कि क्या कहने मतलब क्या करने की बातें कर रहे हो आप? ये सुनकर वांग जी उसको और भी ज़्यादा टीज़ करते हुए बोलता है, जो तुम सोच रहे हो। विंग कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ये बोलकर वो उठ गया था, पर वांग जी उसे फिर से अपने पास खींचकर बैठा लेता है। पर विंग उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, अच्छा चलो माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, पर तुम इस स्नैक को पूरा कंप्लीट तो कर लो, उसके बाद तुम्हें दवा भी खानी है। तुम्हें कोल्ड हो गया था ना? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ हल्की आंखों से देखता है। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी कहता है, ओके पापा सॉरी, मैं अब तुम्हें टीज़ नहीं करूँगा, अब चलो खाओ इसे। ये बोलकर वो स्नैक का पैकेट विंग को देता है। विंग पहले वांग जी की तरफ घूर के देखता है, क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था कि अगर विंग यहाँ पर रुका, फिर से वांग जी ने उसे टीज़ करने की कोशिश की थी। अब तो विंग बहुत संभल-संभल के उस सभी स्नैक को खा रहा था। उसने अब तो बिल्कुल भी अपनी उँगलियों को लिक नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने होठों को भी अपनी जीभ से साफ नहीं किया था, क्योंकि वांग जी उसके होठों को ही देखे जा रहा था। वहीं वांग जी को भी पता था कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि विंग ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ ही टाइम में वो दोनों उस स्नैक को खा लेते हैं। उसके बाद विंग को वांग जी कोल्ड का दवा देता है। फिर वांग जी और विंग बाहर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि अब 8 तो बज ही चुके हैं। अब बाहर जाके उसे डिनर भी तो करना पड़ेगा। वांग जी विंग को कहता है, चलो अब हम डिनर करने चलते हैं। पर विंग ने तो अभी स्नैक खाया था, तो उसे खाने का मन नहीं था। पर वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम और मैं एक साथ चलते हुए वहाँ जाएंगे तो तुम्हारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये बोलते हुए वो विंग की तरफ देखता है। विंग कुछ टाइम सोचता है और कहता है, ठीक है चलिए। पर तभी उसे फिर से छींकें आने लगी थी। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम घर पे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। पर विंग कहता है, नहीं, बाहर ही जाके खाते हैं, इसी के साथ साथ नाइट वॉक भी हो जाएगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, पर तुम्हें कोल्ड है। पर विंग कहता है, कोल्ड है तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा भी थोड़ी ना है, और दवा भी तो मैंने ले लिया है। ये बोलकर विंग वांग जी के साथ चलने लगा, पर वांग जी उसे रोकते हुए विंग को एक शॉल से कवर कर देता है, जिसे देखकर विंग उसकी तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी ने उसका पूरा फेस ही कवर कर दिया था। वांग जी कहता है, अब ठीक है, अब चलते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्या ठीक है, आपने तो मेरा पूरा फेस ही कवर कर दिया है। पर वांग जी उस शॉल को अच्छे से विंग को कवर करते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम्हें ठंड लग जाएगी
और मैं नहीं चाहता कि अभी जो नॉर्मल सा जुकाम हुआ है तुम्हें वो बढ़ जाए, और मैं ज़रा सा भी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। ये बोलकर वो विंग के शॉल को उसके फेस में अच्छे से कवर करता है। जब विंग देखता है कि वांग जी उसके लिए कितना फ़िक्र कर रहा है, कितना केयर कर रहा है, ये बात विंग के दिल को छू गई और वो वांग जी को ही देखता रह गया। फिर दोनों बाहर जाते हैं, पर बाहर जैसे ही उन लोग निकले ना, अचानक से उनके सामने में कोई पर्सन आ गया। वांग जी उसे देखकर शॉक हो गया था। वहीं विंग विंग तो सीधा वांग जी के पीछे ही छुप गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये और कोई नहीं, वांग जी का बड़ा भाई सिंह चैन है। अगर सिंह चैन ने विंग को देखा तो क्या होगा? वांग जी की शादी उसके साथ? नहीं, अभी उससे शादी नहीं करनी, ये सोचकर वो वांग जी के पीछे छुप गया था। वहीं सिंह चैन वांग जी और विंग के सामने आते हुए बोलता है, गगा, आपने एक ओमेगा को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है। आपने तो हमें कभी अंदर आने नहीं दिया ढंग से, और इस ओमेगा के साथ इतने टाइम तक। कहिए, बताइए मुझे क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में? कहीं आप लोग लिविंग में थोड़ी ना रह रहे हो? ये सुनकर वांग जी शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। वो कहता है, गगा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, वांग जी, तुम और मैं जुड़वा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें जो भी फीलिंग आती है मुझे वो पता चल जाता है। तो मुझे बहुत पहले से अंदाजा हो गया था कि तुम किसी ना किसी को प्यार करते हो, और साथ में तुम उस ओमेगा के साथ अपने घर पे रहते हो। कब से चल रही है? बताओ वांग जी, कब से चल रहा है? और तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ये तो अच्छी बात है ना कि तुम किसी ओमेगा को डेट कर रहे हो। मॉम डैड को पता चलेगा, ये कितनी अच्छी बात है। वो तो तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पर वांग जी कहते, गगा, प्लीज़ शांत रहो। और साथ में वो ये भी कहता है, आपको गलतफ़हमी हो रही है। ये मेरा कोई लवर ववर नहीं है, ये मेरा सेक्रेटरी है। ये सुनकर सिंह चैन अपना मुँह बना लेता है और वो कहता है, झूठ मत बोलो। तुम्हारा सेक्रेटरी कुछ टाइम पहले यहाँ से गया और मैंने उनसे पूछा था कि तुम्हारा और इसका क्या रिलेशन है, तो उसने मुझे क्लियर बता दिया है। तो तुम मुझे वहम में बिल्कुल मत रखना। ये सुनकर वांग जी अपने मन में सोचता है, उसकी तो उसे सच में अफ्रीका भेजने की ना ज़रूरत है मुझे। ये बोलकर वो शिनचैन की तरफ देखता है। शिनचैन कहता है, अब बताओ कौन है ये ओमेगा? वांग जी अपने गगा की तरफ देखता है और कहता है, गगा, प्लीज़। पर शिनचैन कहता है, वांग जी देख लो, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं मॉम डैड को बता दूंगा, फिर तुम देख लेना ये बात को। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ देखता है और वो कहता है, गगा, अगर आपने ऐसा किया तो सोच लेना, मैं भी डैड और मॉम को कुछ बता दूंगा। ये सुनकर सिंचन कहता है, क्या बताओगे? मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो बताना है बता दो। फिर वांगजी कहता है, सच में? मैं बता दूंगा। उस दिन क्या हुआ था जब आपको लड़की देखने वाले आए थे और आपने कैसे उन्हें डरा कर भगा दिया? ये बात सुनते ही सिंचन की हवा, मतलब फेस की हवा ही उड़ गई थी। वो कहता है, वांगजी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए भाई। जिसे सुनकर वांग जी अपने गगा, मतलब कि सिंचन की तरफ देखते हुए बोलता है, गगा, पहले मजाक इसने स्टार्ट किया था तो मैंने भी थोड़ा सा मजाक किया। ये बोलकर वो क्रीपी सा स्माइल सिंचन को देता है। सिंचन उस स्माइल से डर गया था। वो कहता है, ओके ओके फाइन, मैं डैड मॉम को नहीं बताऊंगा, पर प्लीज मुझे तो इसका चेहरा दिखा दो। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी वांग जी के पीछे छुपा हुआ था। वांग जी सिंह चैन से कहता है, नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर सिंह चैन मुंह बनाते हुए बोलता है, वांग जी, तुम अपने भाई के साथ ऐसे बात करोगे? मुझे एक बार दिखा दो उसका फेस। ये बोलकर वो बार बार विंग का फेस देखने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी अपने गगा को कहता है, गगा, आप यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? ये सुनकर सिंचन फिर से मुंह बनाता है। वो कहता है, वांग जी प्लीज। पर वांग जी का जवाब अभी भी वही था, इसीलिए सिंचन मुंह बनाते हुए बोलता है, फाइन ठीक है, पर खाने के लिए तो पूछ लो यार, मैं कब से यहीं पर खड़ा हुआ बाहर में, तो मुझे भूख लग रही, तुम्हें तो पता है ना, मैं 5 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता, और तुम्हारे कारण मैं 2 घंटे से भूखा यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, तो क्या मैंने आपको कहा था यहाँ खड़े रहने के लिए? किंग चैन उसे कहता है, वांग जी तुम कितने ज्यादा क्रूर हो, तुम अपने भाई से कैसे बातें कर सकते हो ऐसे? प्लीज ना मुझे कुछ खाने को दे दो यार, मुझे भूख लगी हुई है। पर वांग जी उसे अभी भी मना किए जा रहा था कि नहीं, हम बाहर जा रहे हैं। वांग जी नहीं चाहता था कि सिंह चैन उन लोगों के साथ आए, क्योंकि उसे पता है कि अगर सिंह चैन उनके साथ आया तो विंग का चेहरा उसके सामने आ जाएगा, और अगर सिंह चैन को विंग का फेस दिखा
तो वो पक्का मॉम डैड को बता देगा। इसीलिए वांग जी नहीं चाहता था कि सिंचैन उन लोगों के साथ चले, पर सिंचैन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, पर वांग जी तो उसे मना ही किए जा रहा था, जिस कारण विंग वांग जी से कहते हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, वो आपके बड़े भाई हैं, आपको थोड़ा तमीज से तो बात करना चाहिए। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था। वहीं सिंह चैन जब वांग जी को चुप होते हुए देखता है, वो मन ही मन बहुत ज्यादा विंग से इम्प्रेस हो गया था कि पहली बार किसी ओमेगा ने वांग जी को चुप करवाया उसकी मदर के सिवा। तभी विंग वांग जी से कहता है, वैसे भी हम लोग तो डिनर पे ही जा रहे हैं ना, तो क्यों ना हम इनके साथ ही चले, इनको लेके चले। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर सिंह चैन की तरफ। सिंह चैन बहुत प्लीडिंग आई से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी एक गहरी चाय करते हुए बोला, ठीक है। ये सुनकर सिंह चैन तो खुशी के मारे उछल पड़ा था। वहीं विंग के फेस में भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था। फिर तीनों कुछ ही टाइम में रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वांग जी ने पहले से ही एक बहुत ही स्वीट सा रूम बुक किया हुआ था सिर्फ विंग और वांग जी के लिए, पर यहाँ तो सिंह चैन भी आ गया। वांग जी ने पहले ही उस रेस्टोरेंट के मालिक से कह दिया था कि यहाँ पर एक डेट के हिसाब से डाइनिंग टेबल सजा दिया जाए, पर यहाँ डेट की जगह तो एक नॉर्मल सा डिनर हो रहा था। वहीं कुछ ही टाइम में वहाँ एक वाइन का बॉटल भी आ जाता है, पर उस वाइन को विंग की जगह सिंह चैन ने पकड़ लिया था। वो कहता है, वाह भाई, आपने वाइन भी मंगाया हुआ है। वांग जी सिंह चैन से कहते हैं, गगा प्लीज आप थोड़ा तमीज से, तो ये बोलते हुए वो सिंह चैन को इशारा कर रहा था कि कम से कम वो विंग के सामने तो थोड़ा सा तमीज करे, क्योंकि वांग जी ने विंग के लिए ये सब प्रिपेयर किया था, पर सिंह चैन उस पूरे डेट को बर्बाद कर चुका है। हाँ, वांग जी ने विंग के लिए एक डेट प्लान किया हुआ था। जब दोनों अम्यूजमेंट पार्क से घूम के वापस आ रहे थे, तभी वांग जी ने अपने सेक्रेटरी से कहकर ये सब प्लान करवाया था, पर उसका प्लान तो पूरा बर्बाद कर दिया सिंह चैन ने। वहीं विंग भी सिंह चैन को कुछ भी नहीं बोला था। सिंह चैन बहुत मजे से वो सब खाना खा रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा।